हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी पेपर के साथ में बताऊंगी कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और सरल सरल ब्लाउज़ की कटिंग सीखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पेपर लिया। पेपर को हमने फोल्ड कर लिया, बंद भाग अपनी साइड रहेगा। ये मोटा वाला हमने पेपर लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है कटोरी वाला ब्लाउज का माप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लंबाई मापना है, उसके बाद में चेस्ट मापना है। तो यहाँ पे है चेस्ट 9 का, तो 9 चौक 36, तो 36 होगा पूरा। और उसके बाद में हमें लंबाई मापनी है। तो लंबाई है 15 इंच। आप देख सकते हो, इधर मैं दिखा देती हूँ। लंबाई है 15 इंच, 15.5 में लंबाई चाहिए। और उसके बाद में बाहीं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसा छोटा बड़ा आपको बाहीं चाहिए। तो बाहीं की लंबाई है 4 इंच, तो उसके लिए हमें 5 इंच लेना होगा, 1 इंच प्लस लेना होगा। और बाहीं की गोलाई हमें देनी है 9.5 का, और इस तरीके से हमें बनाना है। तो बाहीं की गोलाई मैं मेंशन नहीं करूँगी, नहीं दिखाऊँगी। और यहाँ पे वेस्ट होगा, यानी कि कमर होगा 8 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 माप लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इधर आप देख सकते हो कटोरी भी ले लिया। और कटोरी है यहाँ पे 6 इंच, तो 6 इंच में कटोरी नहीं दिखाऊंगी, जब हम कटोरी बनाने लेंगे तब मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मोटा वाला पेपर, और इसी पे मैं अच्छी तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें कटोरी और ब्लाउज की कटिंग की जाती है। बहुत सरल तरीके से बताऊँगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो इसमें एक भी पल्ला बड़ा छोटा नहीं करना है, इसमें हमें जैसा का वैसा ही लेना है। 6 इंच हमें लेना है शोल्डर, और यहाँ पे हमने 6 इंच शोल्डर ले लिया। 5.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होगा ब्लाउज। और 6 इंच हमने शोल्डर लिया, 6 इंच हमें लेना है आर्म होल, और इधर हमें लेना है 9 चेस्ट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है 9, 10, 11 लेना है। यहाँ पे पूरा हमें 11 लेना है। 9 पे हमें फिटिंग करना है, और इस तरीके से यहाँ पे हमने सब मार्जिन दर्शा दिया हुआ है। और अब इसके बाद में 8 इंच हमें वेस्ट का लेना है, यानी कि कमर के लिए लेना है। और यहाँ पे 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको सीधा बनाना तो इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आप 10.5 भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमने एकदम लाइन सीधी कर दिया हुआ है। लाइन सीधी करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई और गला बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई, तो एक आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देनी है, और एक आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे देनी है, या फिर आप 1.5 इंच पे भी दे सकते हो। 1.5 इंच पे ना दीजिएगा क्योंकि झोल आ जाएगा। 1 इंच पे और 1.25 इंच पे दे देना है। और अब इसके बाद में यहाँ से जो हमने 3 इंच 3.5 इंच यहाँ से हमने लेना है, ताकि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल ना आए। और राउंड हमने कर दिया हुआ है, ये आगे का राउंड है। आर्म होल की गोलाई हमने राउंड में कर दिया हुआ है, ये आगे का है। और इसी तरीके से हमें पीछे का भी कर लेना है। तो दोनों हमने यहाँ पे राउंड दर्शा देना है। और अब इसके बाद में गले का भी कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों राउंड बना दिया हुआ है, आर्म होल बना दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें गले का भी गोलाई दे देना है। गला आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो, बड़ा छोटा। तो यहाँ पे हमने गला 2.5 इंच का लेना है। गले का विड्थ यानी कि गले का चौड़ाई 2.5 इंच लेना है। और गले की लंबाई 6 इंच लेनी है, 6 इंच लेनी है। 6 इंच लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 6 ही इंच लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हमने गले की लंबाई भी ले लिया हुआ है। और अब इसके बाद में 1 इंच हमने यहाँ से कोने से लिया हुआ है तिरछे में, और इस तरीके से हमें राउंड कर देना है। जहाँ से हमारा राउंड घूमा है वहीं से हमें कटोरी बनानी है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें सबसे पहले अब लेने हैं 3.5 इंच आगे साइड से, बटन साइड से लेने हैं
क्रॉस पट्टी के लिए, ब्रेसियर पट्टी के लिए यानी कि बेल्ट के लिए लेना है, और जहाँ से हमें फिटिंग होता है वहाँ से हमें लेना है 3 इंच। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और इस तरीके से हल्का सा हमें राउंड कर देना है, यानी कि राउंड पट्टी से खींच देना, और उसके बाद में इस तरीके से पेन से यानी कि हाथ की मदद से यहाँ से और भी अच्छी तरीके से हमें राउंड कर देना है। और दोनों तरफ से हमने एक तरफ से राउंड कर दिया हुआ है। अब हमें लेनी है कटोरी की विड्थ लेनी है, यानी कि कटोरी की लंबाई लेनी है, कटोरी का माप लेना है। तो कटोरी है 6 इंच, और इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद में यहीं से हमें तिरछी लाइन खींचनी है, और जहाँ से कटोरी का राउंड आता है यानी कि जहाँ से कटोरी का गोलाई आता है वहीं से हमें एकदम तिरछी वाली लाइन वहीं पे हमें मिला देनी है। और इस तरीके से हमने कटोरी को बढ़िया से बना दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें फटाफट से पेपर की कटिंग कर लेनी है। पेपर पे बता रही हूँ, बहुत सरल तरीका है, इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। और सबसे पहले हमें गले से स्टार्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ से, जहाँ से मैं शोल्डर की तरफ से कट कर रही हूँ, इस तरीके से कट करके आप अलग भी पार्ट कर सकते हो। मैंने दोनों साथ में कहीं कट किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें पीछे वाली जो लकीर है, ये आगे वाली है, उसी से हमें कट करना है आर्म होल के, और फिर उसके बाद में अंदर वाले की तरफ से कट करना है। तो यहाँ पे अंदर वाले को भी हम कट करके निकाल लेंगे। और अब इसके बाद में, इसको निकालने के बाद में अब हमें निकालने हैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी, और क्रॉस पट्टी निकालने के बाद में फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें निकालना है, अलग अलग पार्ट को दोनों कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया हुआ है, क्रॉस पट्टी भी हमने निकाल दिया हुआ। अब हमें कटोरी को भी सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है, और इधर हमने कटोरी को भी अलग कर लिया हुआ है। तो सभी पार्ट को हमने अलग कर लिया हुआ है। अब इसमें हमें बनाने हैं बाहीं, और कटोरी को भी बढ़ाना है। तो कटोरी को मैं डायरेक्ट कपड़े पे बढ़ाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं कटोरी कपड़े पे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है शोल्डर को हमें लेते हुए यहाँ पे माप लेना है कि बाहीं का हमें माप कैसे निकालना है। तो शोल्डर आया हुआ है 8 इंच, तो उसके लिए हमें लेना है 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, 9.5 का लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है 9.5 का, यहाँ पे हमने ले लिया हुआ 9 या 9.5 आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 9 का ले लिया हुआ है। और 2 इंच हमें लेना है, जहाँ से हमारा बाहीं का फिटिंग हो तो वहाँ से हमें 2 इंच लेना है। बाहीं की लंबाई लेनी है 5 इंच, पूरा 4 इंच है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाहीं की लंबाई 5 इंच लेनी, और इस तरीके से हमें चौकोर बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चौकोर बॉक्स बना लिया, और इस तरीके से हमें अब तिरछी लाइन खींचनी है। तिरछी लाइन खींचने के बाद में बढ़िया सा बाहीं का शेप इसमें दे देना है। तो यहाँ पे हमने बाहीं का शेप दे दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो बाहीं का शेप दे दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बाहीं की लंबाई बना सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको बाहीं की लंबाई चाहिए उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर आप ये इस माप से, इस मेजरमेंट से सीखोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही सरल तरीका। अगर आपको इसका स्टिचिंग सीखनी, कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में कभी कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग बता दूंगी। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच आगे का डाउन कर दिया हुआ बाहीं में, और यहाँ पे हमें छोटे से कट लगा देना है ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमें आगे साइड से ज्वाइंट करनी है।